चलिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। उसकी कल एक कक्षा हो चुकी थी, उस कक्षा को रिमाइंड कीजिएगा और इसके बाद आगे जो है बौद्ध धर्म का आगे का पढ़ाई करेंगे। ठीक है, आइए तो रिमाइंड कीजिए। पहला नंबर, बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध को माना जाता है। एशिया के पुंज के नाम से किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के कौन सा जगह? लुम्बिनी नामक स्थान में, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है आपका? नेपाल में। कहाँ पड़ता है? नेपाल में। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। इनकी माता का नाम माया देवी। इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म विवाह कितनी वर्ष की आयु में हुआ था? 16 वर्ष की। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। इनके पुत्र का नाम राहुल। इसके बाद इन्हें जो ज्ञान प्राप्ति हुई किन 4 लोगों को देख करके हुआ था? पहला किन्हें देखे थे? बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार, तीसरा शव और चौथा सन्यासी को देखे थे। इसके बाद इन्होंने अपने गृह त्याग कितने वर्ष की आयु में किया था? 29 वर्ष की आयु में। उस घटना को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? महाविष्णुक्रमण के नाम से जाना जाता है। इनके प्रथम गुरु का नाम अलार कलाम। क्या नाम था? अलार कलाम। फिर इसके बाद योग की शिक्षा देने वाले गुरु का नाम क्या था? रुद्र कराम पुत्र। ठीक है, इनके योग गुरु का नाम था जिन्होंने योग की शिक्षा दी थी। उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था कितने वर्ष की तपस्या के बाद हुआ था? 6 वर्ष। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में हुई थी? 35 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में। कहां पर हुआ था? उरुबेला, जो वर्तमान में बोध गया के नाम से जाना जाता है। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी का किनारे, जो वर्तमान में किस नदी के नाम से जानता है? फाल्गु नदी। और ज्ञान प्राप्ति करने के बाद ही इन्हें क्या नाम दिया गया? बुद्ध। क्या नाम दिया गया? बुद्ध नाम दिया गया। ठीक है, और वो जगह का नाम पड़ा क्या? बोध गया। आइए अब यहां से हम लोग पढ़ाई करेंगे उपदेश, जो कल थोड़ी सी हुई थी। देखो, अब जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया तब इसने धर्म का प्रचार करेंगे, शिक्षा देंगे क्या सही है क्या गलत है, जो आगे चल के बौद्ध धर्म के प्रचार के नाम से जाना जाएगा। तो इन्होंने बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिए थे सारनाथ में। कहा दिए थे? सारनाथ में दिए गए थे। और उस जगह का नाम, प्राचीन नाम क्या था? ऋषिपत्तनम। किस नाम से जाना जाता था? ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता था, जिन्हें बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद आप लोग क्या कर रहे हैं? वो काम, जो काम दिए वो करो। फिर उसके बाद उन्होंने अपने जो उपदेश देने के लिए जिस भाषा को चुना था उस भाषा का नाम क्या था? पाली। क्योंकि जैसे बताएं कि उन्होंने जन साधारण की भाषा को चुना था। जैसे अभी हम लोग जैसे झारखंड में रहते हैं तो यहाँ सबसे जो क्षेत्रीय भाषा खोटा है, तो अगर गांव इलाका में जाओगे हिंदी में शुद्ध हिंदी बोलोगे नहीं समझ पाएगा, लेकिन अगर खोटा भाषा में बोलोगे तो जल्दी समझ जाएगा। तो इन्होंने भी धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने जन साधारण की भाषा को चुनी। और उस समय पाली भाषा का वहां प्रचलन था सारनाथ में। इसीलिए इन्होंने धर्म प्रचार के लिए जो माध्यम अपनाया वो कौन सा भाषा को अपनाया? पाली भाषा को। कौन सी भाषा को? पाली भाषा को अपनाया। उसके बाद बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए कौन कौन से भाषा कहां कहां दिए? कौशल में, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिए। लेकिन सबसे ज्यादा इन्होंने अपने उपदेश जो दिए वो कहां दिए? कौशल देश में दिए। कौन सा देश में दिए? कौशल देश में, जिसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। पहले ये महाजनपद हुआ करता था। तो बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा जो प्रचार किए गौतम बुद्ध ने वो कौशल देश में किए।
तो आपसे अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा धर्म का प्रचार कहां पर किए, कौशल देश में, जिसकी राजधानी क्या थी, श्रावस्ती। क्या थी राजधानी, श्रावस्ती। ठीक है, इसके बाद वही बोला गया, इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया, जो कौन सी भाषा का सिलेक्शन किया था, पाली भाषा। अब यहां से थोड़ा सा कहानी थोड़ा सा चेंज होगा। अब जब आप उपदेश देने के लिए निकलेंगे तो आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। जैसे हम पढ़ाते हैं तो कुछ पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है, कुछ फकैती मारे वाला विद्यार्थी होता है, कुछ बेंचवे पर सो जाता है, लेटे लेटे सो जाता है, कोई एग्जाम का पर्पज से रात दिन एक मेहनत करता है, हर तरह का विद्यार्थी मिलता है। उसी प्रकार जब उन्होंने उपदेश चालू किया तो उन्होंने ये नहीं देखा कि वो किस तरह के व्यक्ति है, जो व्यक्ति सही लगे, जो व्यक्ति उन्होंने बात को सुनना चाहा, समझा, सबको उपदेश दिए। इसीलिए इनके उपदेश को ग्रहण करने वाले बहुत चोर भी मिले थे, ठीक है, अन्य काम करने वाले व्यक्ति मिले थे, महिलाएं मिली थी, पुरुष मिली थी, ठीक है, हर तरह के लोगों को इन्होंने उपदेश दिए। तो इसी में एक नाम आता है, इन्होंने श्रावस्ती, कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती, तो वहां पर जो डाकू हुआ करता था उसका नाम था, क्या डाकू का नाम, अंगुलीमाल। क्या नाम था, अंगुलीमाल। तो ये डाकू था, तो इन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि वो डाकू को छोड़ छाड़ के सन्यासी बन गया। सोचो, इतना खतरनाक था। जैसे अभी आप लोग इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो भी नहीं पढ़ते हैं, जो बच्चा पढ़ता है रात दिन नहीं करता है, पढ़ते जॉब ले लेता है। तो सोचो उनकी बात में कितनी शक्ति थी, कितनी पावर थी, मतलब उनकी माने अच्छी लग रही थी बात, उपदेश देने का तरीका था। नहीं तो डाकू लोग किसी का बात सुनता है, होता है लाओ जी का सोना चांदी, इब गए थे सन्यासी थे, बोले मेरे पास है क्या, क्या चाहते हैं, तो बोला कुछ भी नहीं, हम आपके पास जो चीज हमको दीजिए। बोले क्या है मेरे पास, एक वस्त्र है और कटोरा है, और कुछ तो है नहीं। तब उसको उपदेश देना चालू किया तो उसका दिमाग इतना चेंज हुआ कि वो डाकू छोड़ करके सन्यासी बन गया। बताइए, ऐसा आज के जमाना में डोग है, आतंकवादी को लड़ने लगेगा, उपदेश दे देगा, खत्म, लड़ाई झगड़ा सन्नाटे। अभी बांग्लादेश का स्थिति देखिए ना, क्या हो गया, श्रीलंका का हाल हो गया बांग्लादेश का। वहां पूरा राष्ट्र क्या सैनिक शासन लागू होने जा रहा है, पूरा राष्ट्रपति भवन में घुस के आदमी लोग खा रहा जिलेबी कचौड़ी पकौड़ी। बताओ, पूरा त्राईमदम पूरा उथल पुथल कर दिया वहां की शासन व्यवस्था को जनता लोग। तो कहने का मतलब ये है, तो मतलब उनकी बातों में इतनी सत्यता थी और इतने सटीक तरीका से समझाते थे कि उन्होंने एक डाकू को भी एक संत बना दिया। ठीक, तो पूछा जाएगा उस डाकू का नाम क्या था, अंगुलीमान। याद रखिएगा डाकू। और कहां पर उनको उपदेश दिया गया था, श्रावस्ती में। और श्रावस्ती किसकी राजधानी थी, कौशल देश की राजधानी थी। आगे चल के गौतम महात्मा बुद्ध का जो सबसे प्रिय शिष्य बने उनका नाम था आनंद और उपाली। क्या थे, आनंद और उपाली। याद रखिएगा, जो इनके प्रथम शिष्य बनने वाले बोल सकते हैं क्या थे आपके, आनंद और उपाली। अब देखो कहने का मतलब जैसे क्या होता, आनंद और उपाली तो बना दिए, तो अभी तक बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश निषेध था। निषेध समझते हैं ना, कि बौद्ध संघ में महिलाएं नहीं आ सकती है। लेकिन अपने शिष्य के कहने पर बोला कि नहीं, जैसे मान लो कि आप लोग बोलेंगे नहीं सर देखेंगे बहुत बदमाश लगा, पढ़े लिखे नहीं, तो बोले सर पढ़ा लीजिए पढ़ा लीजिए। तो हम कोचिंग में लिए तो हम समझ गए अब मेरा कोचिंग नष्ट होने वाला है, क्योंकि पूरा पढ़े लिखे वाला लड़का नहीं आएगा तो जॉब नहीं होगा, तो कोचिंग चलेगा नहीं चलेगा। तो यही आनंद ने गलती किया। तो जब उनका शिष्य बन गया प्रिय, तो आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में जगह दे दिया। नहीं तो बौद्ध धर्म में पहले महिलाओं को जगह नहीं दी जाती थी, क्योंकि सन्यासी जीवन था। तो जब सन्यासी जीवन था तो आनंद के कहने पर जब बौद्ध धर्म में महिलाएं लोग शामिल होने लग गई, वो भी सन्यासी बनने लगी, धर्म का प्रचार करने लगे, तब महात्मा बुद्ध ने भविष्यवाणी कर दिए कि अब बौद्ध धर्म लंबे समय तक नहीं चल सकता है। ठीक है, तो उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी, क्योंकि बौद्ध धर्म में कुछ नियम पालन था। अब महिलाएं आ जाएगी तो आपका व्यवधान होगा, एकाग्रता भंग होगी, काम नहीं होगा, बहुत सारे व्यवधान होगी। तो इसी कारण देखो उन्होंने क्या कर दिया, देखो आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति वैशाली में तो दे दी, लेकिन उन्होंने कहा कि अब बौद्ध धर्म ज्यादा समय तक नहीं चल सकता है, क्योंकि अगर किसी भी धर्म का प्रचार करना है तो वहां एक व्यक्ति को होना जरूरी है, महिला या पुरुष, तब वो बहुत लंबे समय तक चलता, अन्यथा नहीं चलती है।
तो इन्होंने वो भविष्यवाणी कर दी थी। तो वो आपका किसके कहने पर, आपके आनंद के कहने पर, किसके कहने पर, आनंदमय जीवन अपना बिताने लग गया। तो आपके बौद्ध धर्म में सबसे पहले उनके प्रिय शिष्य जो बने थे उनका क्या नाम था, आनंद और उपाली नाम था। किसके कहने पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में स्थान दिया था, आनंद के कहने पर दिया था। ठीक है, आगे उसके बाद बौद्ध धर्म को अपनाने वाली जो पहली महिला थी उस महिला का नाम क्या था, गौतमी। याद रखिएगा, तो अब जब महिलाओं को जगह दे दिया तो डेफिनेटली महिला ग्रहण करेगी। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म को जो अपनाई थी उस महिला का नाम क्या था, गौतमी। और दूसरी महिला का नाम क्या था, आम्रपाली। ये जनरली वेश्यावृत्ति करती थी, संबंधित थी। तो दूसरी महिला जो आदमी थी, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को इन्होंने ज्ञान की दिया कि सब बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट करने लग गया। ठीक, तो पहली अगर महिला को जो ज्ञान प्राप्त करने वाली, बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली महिला का नाम गौतमी और दूसरी महिला का नाम आम्रपाली। याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद बौद्ध धर्म को अपनाने वाला पहला व्यक्ति पुरुष, मैंने बिना शिष्य बने वो बौद्ध धर्म को जो स्वीकार किए थे, उस व्यक्ति का नाम क्या क्या था आपका, तपय्यु, और दूसरा मल्ली। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म को अपनाने वाले पहले पुरुष का नाम तपय्यु और दूसरा मल्ली। मैंने दोनों एक साथ आया था, इसीलिए इनका एक साथ गणना आता है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म का प्रथम शिष्य बनने वाले व्यक्ति क्या था, आनंद। आनंद और उपाली बनी थे, और आनंद के कहने पर बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश हो चुका था। और प्रथम बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली महिला का नाम क्या बना था, गौतमी बना था। और दूसरी महिला क्या बनी थी आपका, आम्रपाली बनी थी। उसके बाद पहला ऐसा व्यक्ति जो बौद्ध धर्म को स्वेच्छा से स्वीकार किए थे, उस व्यक्ति का नाम क्या था, तपय्यु, और दूसरा व्यक्ति का नाम मल्ली था। उसके बाद बोला गया है, महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे उपदेशों को अंधविश्वास के रूप में मत मानो, बल्कि इसके तर्क के आधार पर अपनाओ। जो आप लोग को अभी भी सिखाते हैं, मतलब अंधविश्वास कहने का मतलब जो बोल दे वो सत्य नहीं मानो, अगर है तो क्यों है इसका प्रमाण, कारण। जैसे आपको पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि अगर ये हुआ तो क्यों हुआ, WH क्वेश्चन पूछो, हुआ क्यों, क्या है, कैसे हुआ। सेम उसी प्रकार महात्मा बुद्ध को जो उपदेश दिया करते थे, तो वो बोलते थे कि जो हमने बताया तो उसमें तर्क ढूंढो, ये हो रहा तो क्यों हो रहा, इसका वजह क्या है, कारण क्या है, उनका ये कहना था। तो इसीलिए लोगों को उनकी बातें बहुत ज्यादा सटीक लगी और वो धर्म को स्वीकार किया। क्योंकि किसी चीज में जितनी ज्यादा पारदर्शिता होगी वो उतना सटीक होगा। जैसे आप अपने जीवन में जितना पारदर्शिता रखेंगे उतना जल्दी कामयाब होंगे। पारदर्शिता करने का मतलब आप अपने प्रति जितने ईमानदार होंगे। आप मान लो पढ़ने के लिए दिए, आज पढ़े 4 दिन फकैती मार दिए, फिर वह लिखे नहीं लिखे, तो आपके प्रति ईमानदार नहीं, आप अपने जीवन में पारदर्शिता नहीं है। तो इसीलिए अपने आप को पारदर्शी जितने रखेंगे उतने ईमानदार बनेंगे। ठीक है, इसके बाद बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने 4 वचन बताए। क्या बताए उन्होंने, 4 वचन, जो सत्य वचन उन्होंने कहा था। क्या बोला गया, संसार दुखों से भरा है। वास्तव में है, दुखों से भरा है कि नहीं, सुख है जीवन में नहीं। सुबह उठो, नींद नहीं खुल रहा, आंख मलते मलते नींद नहीं खुला तो बेग उठाए चल दिए, देख रहे हैं अरे 9 बजे वाला है, पढ़े जाना चाहिए, ट्यूशन है 7 बजे से। ठीक है, तो उसके बाद मलते हुए तो बोले क्या हुआ, तो वही है क्या, दुखा, पढ़ने का इच्छा नहीं है, लेकिन घर में बोले जाओ पढ़ने, टाइम हो गया, टाइम मम्मी पापा भेज रहे तब आ रहे पढ़े ले। बोले आज बरसात का मौसम है, सोने देते कितना आनंद होता है ना, लेकिन जाना पड़ेगा जरूरी। तो दुखों से भरा है कि नहीं विद्यार्थी जीवन। बोलता बिना पढ़े नौकरी हो जाए, देखो तो फॉर्म भरते नौकरी हो जाए, कितना आनंद हो जाता। तो ये क्या होता, सुखमय जीवन हो जाता कि नहीं। इसीलिए पूरा जीवन दुख में, अब नौकरी हो जाएगा क्या होगा, फिर ड्यूटी जाने का, ड्यूटी के बाद फैमिली हैंडल करने का, फिर सारा वर्क करने का, पूरा जीवन। तो इसीलिए बोले महात्मा बुद्ध कि ये जीवन दुखों से भरा है। दुखों से भरा है ना, देखो दुखों का, दुख मतलब क्या, जो आप अपने इच्छा के विरुद्ध काम कर रहे हैं, मन में करने का इच्छा नहीं है तब भी कर रहे हैं, तो दुख है, दुख है। तो वही बोला कि पहला उन्होंने 4 सत्य वचन जो बताए कि बोले ये संसार दुखों से भरा है। तो आप भी गांठ मान लीजिए कि इस पृथ्वी पर जब तक रखेंगे सुख की कामना कभी मत कीजिएगा। अगर आप सुख का उम्मीद नहीं करेंगे तो दुख का मिले, हाँ ये तो होना ही है।
अब हमको पढ़ना है ही, नौकरी के लिए जॉब पाना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, 8 घंटा से 12 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। आप बोलेंगे हम 1-1 घंटा पढ़ के नौकरी ले, तो जब तक आपका 12 घंटा वाला कोटा पूरा नहीं होगा तब तक आप जा रहे हैं फेल होके आ रहे हैं, जा रहे हैं फेल होके आ रहे हैं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जब तक इस पृथ्वी पर है तब तक आप सुख की कामना नहीं करना है। मतलब ये संसार क्या है, दुखों से भरा हुआ है। देखो अभी आए फोन कर रहे नहीं उठाए, अरे क्या उसका क्या हो गया, नहीं उठा रहा, खत्म, दोस्ती खत्म। दूसरी बात बोला गया, सभी को दुख का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है ना। दुख होने के कारण, सर आज बरसात था छुट्टी दे देते, मैसेज कब से इंतजार कर रहे थे, पानी पड़ रहा था कि मैसेज आए, नहीं आए, नहीं आए, बहुत दुखी हुआ सर, आना पड़ गया पढ़ने के लिए, है ना। किसी से फोन पर बात करते हैं, आज फोन नहीं उठाया, बहुत दुख, बहुत माइंड अपसेट है, आज पढ़े लिखे का मन नहीं है, पूरा अपसेट में रहता है। काहे अपसेट, नहीं किया, हमको अपना जॉब लेना, अपना पढ़ाई करेंगे, है ना। दूसरा कोई फोन का वेटिंग कर रहा है। तो दुख का कारण मैंने हर कोई व्यक्ति का दुख का है कारण। बाबूजी से मांगा फोन, दे दिया कीपैड वाला फोन, जाके हजारीबाग में पढ़ना है कि कौन सी करना है, दुख सबके देखता है स्मार्टफोन, वो बेचारा कीपैड से काम चला रहा है, बहुत दुख का कारण है। तो संसार बोला कि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं दुख है, हर पल दुख है। सर को कम पढ़ा देना चाहिए कि हम नौकरी मिल जाए, वही पढ़ाते, नौकरी जाता है, इतना चाटने का दिमाग खराब नहीं होता है कि नहीं, टू द पॉइंट पढ़ते। तो हर जगह दुख का वजह है। तो वही बोला गया, सभी को दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो देखो जब अपना दुख व्यक्त करते कोई रीजन डालते हैं कि नहीं वहां पर, कि सर ऐसे हो गया इसलिए ट्यूशन नहीं आए, आज एग्जाम था तो ट्यूशन नहीं हुआ, आज बारिश था तो ट्यूशन नहीं था, आज छाता नहीं था तो ट्यूशन नहीं था, आज क्लास बंद, आज डेट था छुट्टी था नहीं हुआ। तो हर कोई कहीं ना कहीं कारण दिया है, इनका बात है। तीसरा नंबर बोला गया, दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। देखो आपकी अगर इच्छा ही नहीं रहेगी ना, कभी दुख नहीं होगा। अगर आपको जॉब नौकरी प्राप्त करने का इच्छा नहीं है तो दुख है। कितना आराम से रूम में सब सोया हुआ है लड़का लोग जो तैयारी नहीं कर रहा, सोता है कि नहीं लॉज में, आप देख करके मन आपका भी तरसता है, और वो सो रहा हम भी सोते हैं, तो इच्छा नहीं है उसको। तो जिस दिन, तो अभी आपकी इच्छा है इसीलिए कारण है। तो हमेशा हर दुख का पीछे कोई ना कोई इच्छा व्यक्त होगा, कोई अपने का आकांक्षा ही रहती है मन में, इसीलिए आपका कारण होता है। और दूसरी, इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। देखो कैसे पाया जाएगा इच्छा पर नियंत्रण, कौन भर के, हाँ, इच्छा पर नियंत्रण तभी पाया जाएंगे जब आप इस संसार के मोह माया को त्याग देंगे। और उसका विकल्प क्या है, सन्यासी जीवन। सन्यासी लोग को देखते हैं ना, कुछ नहीं, बस खाना मिल गया 2 वक्त का, मतलब खत्म, और एक वस्त्र पहनने का। फिर क्या हो रहा है इस दुनिया में, कोई मतलब, बारिश हो रहा, पानी हो रहा, खेती बाड़ी नहीं हो रहा, मोबाइल नहीं है, सन्यासी लोग हेडफोन से सेलफोन चाहिए, मोबाइल का है, बोलेगा मोबाइल फोन का ही नहीं चाहिए आज का डिजिटल इंडिया में, कोई मतलब नहीं, कोई इच्छा नहीं है। बात किससे करेंगे, गृह त्याग दिए हैं। आप बात किससे करते हैं, जिसको आप जानते पहचानते उसी से ना, कि झूठो मूठो फोन ट्राई करते हैं, हाई नंबर लग जाए। हाँ अभी फ्री का फोन में भी होता है, देखते हैं ट्राई करके, लगता कि नहीं लग गया, आप तो मिस कॉल किए थे, नहीं किया तो ये बोलते किए थे, तो उन्हें फकैती है लोग, क्योंकि सरकार फ्री कर दिया है सर्विस। तो वही बात बोला गया है कि इच्छा को नियंत्रण तभी पाया कर सकते हैं जब अपनी ज्ञान इंद्रिया को कंट्रोल कर दें। उसका एक विकल्प है सन्यासी जीवन। आगे बताया गया है, उन्होंने मार्ग बताए हैं कि क्या क्या करना है। वास्तविक देखो, ये धर्म वही बताएगा, लेकिन जो वास्तविकता है वही सत्य है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने 4 जो सत्य वचन बताए थे, वो क्या क्या सत्य वचन बताए थे, बोलिए। दुखों से भरा है, एकदम अपना साट लीजिएगा हमारे रूटीन में, कि देखिए यही है, डेली सुबह उठते हैं तो संसार, जब उठने का मन ना करे तो इसी को पढ़िएगा कि संसार दुखों से भरा है, जब तक नौकरी नहीं हो तब तक दुखमय जीवन है। दूसरा क्या बोले थे, सभी दुखों के लिए कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। अगर किसी को दुख है मन में, बोलता कुछ नहीं, तो बोला कारण है उसका कोई वजह। तीसरा वजह क्या है, दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा है ना, फीलिंग है कि नहीं। और चौथा बताया क्या है, इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो जो व्यक्ति अगर इच्छा पर कंट्रोल कर लिया, ये तीनों पर कंट्रोल कर लिया, उसका मन में दुख ही नहीं होगा। कौन से सही में, हमको 12 घंटा पढ़ाना है, मेरा दिमाग में लोड है, 12 घंटा पढ़ाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ाना ही है। चलिए अगला स्टेप में बोला गया है,
अब बताए गए कि जो इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, उसने 8 रास्ता बताए। महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए, मतलब मध्य का रास्ता। इसका बीच का क्या रास्ता निकलेगा कि आप इस इच्छा पर कंट्रोल कर सकते हैं अपना। मध्य जिसको बोला गया अष्टांगिक मार्ग बताया गया, मध्य का रास्ता या बीच का रास्ता दिया, और कहा कि व्यक्ति की इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वो पूरी ना कर सके, और इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि पूरे करने पर संतुष्टि ना हो। कौन से सही माई? अब बनना है आपको अधिकारी बनाने का, तो ये नहीं कि चपरासी बन के रह जाए। मन में हमेशा मलाल होगा, अरे अधिकारी का तैयारी कर रहे थे, चपरासी बन गए, काम करे मन नहीं लगेगा। ठीक, अब आप आपका अधिकारी बनने लायक है, अभी नहीं सोचे कि हम कलेक्टर बने, यूपीएससी बने, तो वो ज्यादा इच्छा न कामदायक नहीं है। आपका जो लेवल उसी का तैयारी कीजिए। तो सत्य वचन न बोला गया है, आप अगर सीजीएल्स का मेंस का तैयारी कर रहे हैं, तो आप चपरासी का नौकरी करिएगा ना, तो मन में संतुष्टि नहीं लगेगा। तो हम आप सीजीएल मेंस निकाल सकते थे, हम चपरासी वाला कर रहे हैं, नहीं, वो छोड़ दीजिएगा। और आप आपका अधिकारी बन सकते हैं, आप बोलेंगे कि नहीं हम डीसी बने, तो वो डीसी बनने का लायक है नहीं, तो झूठे बात है। तो वही बोला गया, अपनी इच्छा को नियंत्रण में ला सकते हैं और उस इच्छा को कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए 8 रास्ते बताए हैं। और वो 8 रास्ते को उन्होंने क्या कहा? अष्टांगिक मार्ग। क्या कहे हैं? अष्टांगिक मार्ग। तो पहला उन्होंने मार्ग बताया सम्यक दृष्टि, जिसको बोला जाता है राइट ऑब्जर्वेशन। मतलब पहला उन्होंने राज किया कि राइट ऑब्जर्वेशन, सही चीज का ऑब्जर्व कीजिए, मतलब आपके अंदर में क्या काबिलियत है और आप क्या कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। दूसरा बोला गया है राइट डिटर्मिनेशन, साम्यक संकल्प, और उसके प्रति पूरी तरह डेडिकेट हो जाइए। अगर आपने इच्छा को निर्धारित कर लिया तो आप उसके प्रति पूर्ण समर्पित। उसको अगर मान लीजिए कि अधिकारी बनने के लिए आपको 8 घंटा पढ़ना है, जब आप अधिकारी बनने के संकल्प ले लिए तो उसको 2 घंटा पढ़ने से कोई काम नहीं चलेगा। अगर आप 2 घंटा पढ़िएगा तो फिर चपरासी वाला नौकरी मिलेगा, और नौकरी मिलेगा तो फिर मन में वही रहेगा संतना। समझ में आई बात? तो उन्होंने दूसरा नंबर बोला था क्या? साम्यक संकल्प। संकल्प का मतलब डिटर्मिनेशन, पूरी तरह संकल्प ले चुके समर्पित, अब हमको काम करना है। तीसरा होता है साम्यक वाणी, राइट स्पीच। राइट स्पीच का मतलब जितना दरकार हो, फेंकू मल का तरह नहीं। हाँ हमारा तो होए वाला है, हम तो कलेक्टर बनने वाले हैं, और यहाँ देख रहा चपरासियों ने बन रहा। बाबूजी से गांव से पैसा मंगाते कौन सी, हमारा अधिकारी में नौकरी हो वाला है, और यहाँ रजाई तोड़ के सुतल है। हाँ लॉज में ही करता ना बच्चा लोग, क्या होता है मोबाइल खोल लेता है, रजाई के भीतर में देखते रहता है, क्या देखता है भगवान जाने वाले। तो मतलब राइट स्पीच, सही बोले, जो आपका लायक है उसी के बाद झूठ मूठ का बोलने से कोई लाभ है नहीं, कि हम पहाड़ पर चढ़े जा रहे हैं, पहाड़ पर चढ़ ही नहीं सकेगा तो बोलने से फायदा क्या। तो तीसरा उन्होंने बोला कि राइट स्पीच साम्यक वाणी, एकदम जो सही बात है उसी को बोलना। तीसरा बोला गया साम्यक कर्मांत, जिसे मतलब राइट एक्शन। जो राइट एक्शंस का करने का मतलब, जो आपको पढ़ाई करने के लिए जितनी एक्शंस के दर, जितनी ऊर्जा की दरकार है कार्य करने का, उतना आप काम कीजिए। ठीक है। पांचवा नंबर उन्होंने बोला था साम्यक आजीवन, राइट लाइवलीहुड, माने जीवन ही नहीं, जीवन स्तर मतलब अब ही नहीं कि आपको बात दिए आज छुट्टी है तो मान लिए बर्गर पिज्जा खा के 4 दिन फलाट, बोले तबियत खराब। जो सामाजिक जो जितनी आपकी दिनचर्या जीने के लिए आवश्यकता है, उस प्रकार का जीवन आपको जीना है, न कम न ज्यादा। अगला बोला गया साम्यक व्यायाम, एक्सरसाइज, राइट एक्सरसाइज भी बताया है कि अगर इच्छाएं पर कंट्रोल करना है तो आपको एक्सरसाइज को भी जगह देना पड़ेगा। उसके बाद साम्यक स्मृति, राइट मेमोरी, तो डेफिनेटली जब एक्सरसाइज करेंगे, अच्छी सेहत भरा काम खाना खाएंगे, सही किसी से बात करेंगे, तो आपका मेमोरी उसी तरह रहेगा। जैसे कहा गया है ना कि आदमी जैसा सोचता है रात का सपना में वही आता है। आप दिन भर जैसा सोचिएगा ना, रात का ख्वाब वही देखिएगा। तो ख्वाब क्या होता है? मेमोरी में तो वही लोड करके रखे हुए हैं, तो उठिए रात में वही देख रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? जंगल में घूम रहे हैं, वहां शेर मिला, खा गया हमको, और उसको बचाने के लिए पूरा चिल्ला रहे, कोई नहीं मिला हमको। हाँ, तो जंगल में घूमिएगा तो शेर ना मिलेगा, तो वही चीज हो जाएगा। तो राइट मेमोरी, और लास्ट में साम्यक समाधि, राइट मेडिटेशन, योग। समझ में आई बात? तो अगर विद्यार्थी जीवन में बोला जाता है कि अगर इतनी बात को आप अगर अपना लिए तो एकदम फिक्स है कि साल भर में जॉब ले लीजिएगा। और ये स्टूडेंट पर 100% हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पर लागू होता है।
लेकिन स्टूडेंट क्या आता है, इसमें से कोई भी बोलो फॉलो करता है एक भी बात को, एक भी चीज? मुंडी हिला, कौन सा फॉलो करते हैं? एक्सरसाइज। चार, एक दिन गए 4 दिन पैर दर्द गायब। तो इसीलिए इसका फल देखिए, कहने का मतलब ये धर्म, ये जीवन का अटल सत्य बताया गया है। आप समझ लीजिए कि क्या, रिपीट कीजिए, अष्टांगिक मार्ग क्या बताया गया? राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शंस, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी और राइट मेडिटेशन। ये अगर बोला गया, महात्मा बुद्ध के द्वारा बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना चाहता है, तो अगर ये 8 बातों को फॉलो करने लगेगा तो पूरी इच्छाएं कंट्रोल हो जाएगी। और जहां आपकी इच्छाएं कंट्रोल हुई तो आपको पढ़ने में मन लगेगा। ठीक, अगर आपका सपोज कीजिए कि अभी आपको पढ़ने का इच्छा है, अगर आपका दोस्त को जा रहा गांव, आपका बोले चलो गांव आज काम है, तो अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो गांव भाग जाइएगा। अगर अभी मान लीजिए आपका जॉब लेने का डिटर्मिनेशन नहीं रहेगा, तो बोलेगा बारिश हो रहा, सर को बोल देंगे ना कि पानी पड़ रहा, पूरा भर गया है, नली लो डाला, आज छुट्टी मार देंगे। तो इच्छा नहीं है, डिटर्मिनेशन आपके पास नहीं है, तो नहीं पढ़ पाइएगा। तो ये इन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना है तो ये अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना है। तो जब अधिकारी बनना है तो न चपरासी के बारे में सोचना है, ना हायर लेवल के बारे में सोचना है, अपना लेवल पर सोचना है। कौन सा सही माई बात आई? इसके बाद उन्होंने क्या बताया, महात्मा बुद्ध ने कहा यदि कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो पुनर्जन्म का कारण बनेगा। इन्होंने ये भी कहा कि अगर आपकी इच्छा अधूरी रह गया कि नहीं हमको एक जॉब चाहिए था, जॉब चाहिए था, नहीं बने अधिकारी, तो समझ लीजिए कि बोला गया कि पुनः जन्म होगा। फिर आइएगा, सोच लीजिए वहीं कंपटीशन का तैयारी करे पड़ेगा। तो अपना इच्छा को कभी अधूरा नहीं रखना है, पूरा कर लेना है। समझ में आई बात? अगर अधूरा रहा तो सोच लीजिए अगला जन्म फिर होगा, तब फिर कहीं ना कहीं जन्म हो जाएगा, तब फिर देखिए, फिर पढ़िए। तो अगर अपनी इच्छा पूरा कर ली इसी जन्म में तो हमेशा के लिए मुक्ति। तो उन्होंने बताया है पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए इच्छा को मारना पड़ेगा, और इस क्रिया के लिए उन्हें मोक्ष कहा। मोक्ष करने का मतलब इन्हें इसीलिए सन्यासी जीवन बिता दिया, कोई इच्छा नहीं है, सब इच्छा खत्म। और जब कोई इच्छे नहीं है तो भगवान भी बोलेगा ऊपर से कि जाके करेगा क्या, इसको तो एक जन्म दिए थे कुछ करवे नहीं किया, फिर भेज देंगे तो लगता फिर ही सन्यासी बन जाएगा। बोला भेजवे मत करो, अगला जन्म में आप लोग कर्मकांड किए होंगे खतरनाक खतरनाक, तो बोला कि ये लोग का इच्छा अधूरी है, भेजो पृथ्वी लोक पर। तो बोला जाओ, ये लोग खूब खतरनाक काम करता है, तो जल्दी भेज देते हैं। तो इसीलिए अगर कोई इच्छा नहीं रहेगा तो भगवान भी बोले ये लोग बेकार आदमी है, ये लोग कोई काम का नहीं, लोग ऊपरे में जगह दो। ये पृथ्वी लोक पर जाकर अगर सब यही सन्यासी बन जाएगा तो मेरा चक्र कैसे चलेगा, आदमी मर भी नहीं करेगा। कोई मान लो अगर कोई इच्छा नहीं रहेगा, 2 वक्त का खाना मिल जाए, काम उम करेगा कोई नहीं करेगा, दिन भर बैठल रहेगा, पड़ा रहेगा, ऐसे बैठा रहेगा पेड़ के नीचे। तो इसीलिए बोला गया है, गौतम बुद्ध ने बताए कि अगर किसी मनुष्य की इच्छा पूरी नहीं होगी तो उन्हें क्या लेना पड़ता है, पुनर्जन्म लेना पड़ता है। और अगर जाते कि पुनर्जन्म नहीं लेना है तो मोक्ष की प्राप्ति करे, मतलब सन्यासी जीवन बिता दे, एकदम सिंपल लाइफ। ठीक, और उन्होंने इस धर्म की सारी भाषाएं, जितने अष्टांगिक मार्ग, जितने धर्म का प्रचार किया, शुरू में बताए थे कौन सी भाषा में किए थे, पाली भाषा में। गौतम बुद्ध ने अपने धर्म के प्रचार के लिए भाषा का जो सिलेक्शन किया था, पाली भाषा, जो एक जन साधारण की भाषा थी। जैसे अभी हमको यहाँ पर प्रचार करना है अपने सेंटर का, तो खोटा भाषा बोलेंगे तो सभी समझ जाएगा सर खोटा भाषा में पढ़ा रहे, इसमें पढ़ाएंगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा। तो कहने का सेंस वही है, याद रखिएगा। अब बौद्ध धर्म, जैन धर्म के प्रचार के लिए महावीर स्वामी ने किस धर्म का सिलेक्शन किया था, अर्धमगही भाषा को। किस भाषा को, अर्धमगही। याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस। इसके बाद उन्होंने 10 सील बताए। क्या है 10 सील? बोला महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 10 ऐसे बातों को करने से मना किया। जैसे आप हमारे स्टूडेंट हैं तो हर कोचिंग का अपना नियम कानून होता है, उसी प्रकार उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति अगर बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है और अनुयायी बनता है तो उसे 10 बातें को मानना पड़ेगा। और उसी बातों को उन्होंने कहा क्या, पंचशील। 10 आपका सील बताया, क्या 10 प्रीसेप्ट, क्या बताया गया, 10 सील बताए। वो 10 सील क्या है? उन्होंने पहला बात बताया अहिंसा। जितना भी गौतम बुद्ध के अनुयायी बनेंगे वो अहिंसा, अहिंसा मतलब मारपीट नहीं करना है। दूसरी नंबर
ट्रस्ट, सत्य बोलना पड़ेगा। अगर जो बौद्ध धर्म को स्वीकार करेगा, झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। तीसरा आस्ते, मतलब चोरी नहीं करना पड़ेगा उसे। चौथा बोला गया अपरिग्रह, धन संचय नहीं करना पड़ेगा। अगर जो बौद्ध धर्म के अनुयायी बनेंगे उसे धर्म संचय करने पर भी मनाही होगी। पांचवा, मद सेवन नहीं करना पड़ेगा, मतलब शराब पीने पर प्रतिबंध रहेगा उसे। छठा बोला गया असमय भोजन नहीं करना पड़ेगा, जब मन तब करे, फास्ट फूड रास्ता में मिले खाए के मन सिंघाड़ा कचौड़ी तो मार दे, नहीं करना पड़ेगा। उसको 2 वक्त का टाइम है, जो सिस्टम बना वही वक्त पर खाना खाना पड़ेगा। उसी बोला गया असमय भोजन नहीं करना पड़ेगा। 7वां नंबर बोला गया सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना पड़ेगा। ये नहीं कि पूरा 4 एकदम 5 इंची का गद्दा वाला सोफा पर सो रहे हैं, एकदम सिंपल चटाई पर सोना पड़ेगा। बौद्ध धर्म को स्वीकार कीजिएगा तो। छठा 7वां बोला गया है धन संचय नहीं करना पड़ेगा, बैंक बैलेंस इकट्ठा नहीं करना है अगर बौद्ध धर्म को स्वीकार करना है जिनको। तो 7वां बोला गया स्त्रियों से दूर रहना पड़ेगा, महिलाओं से दूर रहना है, महिलाओं का निकट नहीं जाना है, इसीलिए इन्होंने जगह नहीं दी थी पहले, तो महिलाओं से दूरी बना कर रखना है। और 10वां नृत्य गान आदि से दूर रहना है, मैंने डीजे से भाग नहीं लेना है। अगर कोई भी बौद्ध धर्म के अनुयायी बनते थे तो उसे ये 10 नियम बताए गए थे। जो ये 10 नियम को पालन करेंगे वही बौद्ध धर्म को स्वीकार कर पाते थे। और दूसरी नंबर शर्त थी कि बौद्ध धर्म की आयु सीमा निर्धारित थी कि 15 वर्ष कम से कम होना चाहिए, तभी वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन सकता है, उससे कम उम्र वाले नहीं बन पाएंगे। समझ में आई बात? तो देखो बौद्ध धर्म का ये सिस्टम बनाया गया था कि बौद्ध धर्म में जो अनुयायी बनेंगे उसे ये 10 सील या 10 नियम को पालन करना पड़ेगा। और इच्छाएं पर कंट्रोल करने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया गया था, और जो उनके अनुयायी बनना था तो क्या बताया गया था? 10 नियम या 10 सील बताए गए। कॉन्सेप्ट समझ में आई बात? तो इसमें से देख लीजिए कौन सा कॉन्सेप्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई बच्चा जॉब चाहता है तो डेफिनेटली ये 10 नियम को अपना जीवन में पालन कीजिए। हाँ, अगर ये 10 नियम को कोई स्टूडेंट फॉलो करता है डेफिनेटली जॉब हो जाएगा। बताइए कुछ बचेगा इसके अलावा? बोलो बचेगा? हो जाएगा कि नहीं? जॉब नहीं हो जाएगा 10 नियम पालन करेगा तो डेफिनेटली। अब क्या होता है स्टूडेंट को बोलते हैं खाना खाएं, बोला खाना लिमिटेड खाना, आज बढ़िया खाना बना तो 1 थरिया भात खाना है, 2 थरिया लपेट लिया, अरे सुतले रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कल बोल देंगे सर का तबीयत खराब हो गया छुट्टी। अब बिस्तर आएंगे यहाँ पर, क्या आप लोग को ही बोलते हैं, ये हम क्लास नहीं बोलते आप लोग को। अगर किसी विद्यार्थी को ज्यादा नींद लगता है तो चौकी पर अगर रहते हैं तो चौकी पर अगर बेड रखते हैं, गद्दा पर, तो स्टूडेंट को सोना ही नहीं चाहिए, एकदम मत सोइए। जो लॉज में रहते हैं, गांव से लेदरा समझते हैं ना, लेंदरा सिलवा लीजिए और वही लेकर के आए, वो नहीं मिलता तो एक चादर रखिए, बस अपने चौकी के ऊपर एक चादर एक तकिया, बस सोइए। हाँ डेफिनेटली। क्यों? आपका समय पर देखोगे नींद खुलेगा, ज्यादा नींद नहीं आएगा। 8 घंटा सोना, 6 घंटा सोना है तो 5 घंटा में नींद पूरा हो जाएगा। और यहाँ 5 इंची का एकदम गद्दा सोफा पर सोइएगा तो सोना 8 बजे तो उठ रहे 12 बजे, यही वजह है उसका। तो इसीलिए आप अगर मान लीजिए किसी से सत्य बोलेंगे टेंशन फ्री, नहीं तो अगर झूठ बोल दिए झगड़ा हो गया, और झगड़ा बोल दिया रात भर सब ख्वाब में वही सोचते हैं। ठीक, चोरी नहीं करेंगे टेंशन नहीं है, विद्यार्थी चोरी नहीं करते हैं। किसी प्रकार का संपत्ति का संग्रह कोई दरकार नहीं है, ओकर मोबाइल नहीं डेटा तो लाके अपने रूम में रख के चला रहे हैं, कोई दरकार नहीं है, नहीं है तो नहीं मतलब है हमको। तो ये स्टूडेंट लाइफ में, और मद सेवन अभी विद्यार्थी जीवन में बहुत हाईलाइट हो रहा है ना, मद सेवन। और यहाँ पर ये 2 सेवन, हाँ, स्त्री से दूर रहना, स्त्री के पास जाता है, हाँ है ना, स्त्री के पास जाता है। और नित्य गान मतलब डीजे, हाँ पूरा भरपूर बना हुआ है। अभी डीजे बजेगा तो सर आ रहे 2 मिनट, उधर डांस उस करके पहुंच गया इधर। तो ये जो 10 नियम बताए गए हैं, ये 10 नियम को स्टूडेंट लाइफ में ही फॉलो करना चाहिए, और अष्टांगिक मार्ग में डेफिनेटली उसका जॉब हो जाएगा, जो सिस्टम बताया गया। तो कॉन्सेप्ट समझ में आई बात? ये आपके 10 नियम। इसके बाद अब यहां से समझोगे, बौद्ध धर्म में जब अनुयायी का डिसिप्लिन बता दिया कि कौन स्टूडेंट बन सकता है, तो उसके 10 नियम बोले हाँ हम बन सकते हैं, फॉलो, बोले बन सकते हैं, हाँ बन सकते, आइए अब उसका ट्रेनिंग चालू होगा। तो बौद्ध धर्म में जो अनुयायी बने थे उसको 2 भाग में बांटा हुआ था। पहला भाग का नाम था भिक्षुक और दूसरे भाग का नाम उपासक। तो ट्रेनिंग ऐसे नहीं मिलता था, ट्रेनिंग का भी कंडीशन, तो बोले आप ट्रेनिंग चालू।
तो भिक्षु का काम क्या था कि बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? भिक्षु कहा जाता था। और उपासक किसको कहा जाता था? गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले व्यक्ति को उपासक। जैसे सपोज दैट कि आप सन्यासी नहीं बनना चाहते हैं, आप बोलेंगे बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट करें, तो आप कहलाएंगे उपासक, मतलब अपने फैमिली के साथ रहेंगे तब। लेकिन फैमिली के साथ रहेंगे तो वो नियम पालन करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम बौद्ध धर्म एक्सेप्ट के लिए हैं तो यहाँ देख रहे करोड़ों की संपत्ति संग्रह कर लिए हैं, और संपत्ति इकट्ठा करना है उतनी संपत्ति जो आपके परिवार के लायक है, उसका कष्ट में जीवन नहीं जाए। तो यहां तक समझ में आई बात? तो काश की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।